नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये जो आप देख रहे हैं वो चरखा है, जो अपनी गति से चल रहा है। कोई इसे चला रहा है, कोई इसका इस्तेमाल किसी और नियत से करता है। मैं खादी नहीं पहनता हूँ, बहुत कम पहनता हूँ और चरखा भी चलाना नहीं जानता हूँ। ये दो बातों को स्वीकार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो बहुत नैतिक संकट अपने आप के लिए खड़ा कर लेते हैं। कई बार हम एंकर लोग 15 अगस्त को कुर्ता पाजामा पहनकर अपनी भारतीयता का प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। 16 अगस्त को वो प्रदर्शन समाप्त हो जाता है, फिर से हम सूट बूट और टाई में आ जाते हैं। इसी तरह हमारे नेता लोग हैं जो दिन भर खादी के कुर्ते में होते हैं, लेकिन शाम को वो पार्टियों में वो सूट बूट और टाई में होते हैं। दिन को पूरब, रात को पश्चिम। लेकिन हमने सोचा कि इस विवाद के माहौल में क्यों ना चरखे के बारे में जाना जाए। वो क्या है, क्यों इसकी स्थापना होती है, क्यों इसकी खोज होती है, तो हम आपको ले आए हैं। अभी जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत ही छोटा और मामूली सा दिखने वाला चरखा है, बहुत ही निरीह सा चरखा है। लेकिन पिछले ही साल भारत सरकार ने इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर एक विशालकाय चरखे की स्थापना की है। 4 टन का वो चरखा है, 8 बाई 8 फुट का बताया जाता है, और उसे कोई 40-45 लोगों ने मिलकर उस विशालकाय चरखे को तैयार किया है। लेकिन उस चरखे की नियति देखिए कि वो लगाया कहाँ गया है। एक ऐसी जगह पर लगाया गया है जो पूरी तरह से मशीन पर वो जगह चलती है। एस्केलेटर, लिफ्ट, जो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं। चरखे को गांधी मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उस चरखे को मशीनों के बीच एक प्रदर्शनी की चीज़ बनाकर रख दी। तब कोई हंगामा नहीं हुआ है। अव्वल तो वो चरखा शायद इतना बड़ा होना चाहिए था। गांधी कभी चरखे को जो लेकर दिन रात उस चरखे के बारे में बोला करते थे, लिखा करते थे, तो चाहते थे कि पूरा देश चरखा चलाना सीख जाए, चरखे का प्रचार करते थे। लेकिन उनके मन में भी ये कभी ख्याल नहीं आया कि इतना ऊंचा चरखा बना दिया जाए कि रेल लाइन से दूर किसी राज्य से ही वो चरखा नज़र आ जाए, पैदल चलते हुए कहीं से 100 किलोमीटर दूर से वो चरखा नज़र आ जाए, तब वो चरखे का प्रचार हो। तो चरखे की ये जो नियति है, जो सरकारी तंत्र के ज़रिए हम तक पहुंचती है, वो दरअसल चरखे को ना पहुंचने देने के लिए ही वो नियति तय होती है सरकारों के यहाँ से। विवाद अलग बात है, लेकिन हम चरखे के बारे में ऐसा लगता है कि जानते हैं, पर जब आप तक ये कार्यक्रम लाने के लिए पढ़ाई शुरू की तो बहुत मुश्किल में पड़ गया, लगा कि बहुत कम जानते हैं। वैसे आपको एक और बात बतानी चाहिए, क्योंकि ये जो साल है 2017 का, ये चंपारण सत्याग्रह का साल है। 100 साल हो रहा है, और यही वो साल है जो चरखे का भी 100 साल है, उसके पुनर्जीवन का 100वां साल है। सरकार को ये ख्याल नहीं आया, किसी कैलेंडर आर्टिस्ट को ये ख्याल नहीं आया कि ये 100 साल होने जा रहा है गांधी ने जिस चरखे की खोज की, और जिसे गंगा बहन मजुमदार ने वो गुजरात के एक गाँव से, बीजापुर से उस चरखे को खोज कर लाती हैं, और फिर वहाँ से चरखे की एक दोबारा यात्रा शुरू होती है। तो कम से कम उन महिलाओं का इसमें नाम होना चाहिए, उनकी तस्वीरें होनी चाहिए, उनके किस्से होने चाहिए थे, जिन्होंने चरखे को गांधी तक खोजकर पहुंचाया और ज़िंदा किया। तो ये चरखे का 100वां साल है। ये कैलेंडर पे चरखे की तस्वीर छपने का कोई साल नहीं है, और वो कोई तस्वीर दरअसल है भी नहीं। तो हम इतिहास को किस तरह से भूलते हैं, तो इसलिए हम आपको दिल्ली में ही हम ले आए हैं। और इस जगह पर पहले भी मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। ये 100 क्वार्टर का मोहल्ला बोला जाता है। ये गांधी सन्निधि है, साहित्य और समाज के यहाँ पर काम होते हैं, और यहाँ पर चरखे का प्रशिक्षण होता है। दोपहर के वक्त शूट कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल से लौटे नहीं हैं, वरना आप बच्चों को भी देखते हैं कि अच्छी खासी संख्या में वो यहाँ पर चरखा चला रहे हैं, बल्कि आपको वो दिखेंगे यहाँ पर, और चरखे का गाना भी। तो दरअसल आप चरखे के बारे में जानेंगे, गांधी के लिए चरखे का क्या मतलब था। वो कहते थे, कातो तो पहनो, पहले काट लो फिर उससे पहनो, और पहन रहे हो तो कातो, और समझ बूझकर कातो। तो ये गांधी का कहना था। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे नेताओं से बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्हें एक दिन गांधी को याद करना होता है, फिर अगले दिन अंबेडकर को याद करना पड़ता है। इस तरह से साल में उन्हें कोई 150 से 200 महापुरुषों को याद करना पड़ता है। तो इसलिए हम उनसे ये उम्मीद ना करें कि उन 150 महापुरुषों में से कोई एक हो जाएं। ऐसी उम्मीद करना उनके साथ अन्याय है। उन पर कितना दबाव है महापुरुषों को याद करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे नेता याद कर लेते हैं। तो आज हम आपको यहाँ से चरखे की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। चंपारण सत्याग्रह का
100 साल आज होने जा रहा है, अप्रैल में हो जाएगा। और मैं चंपारण से आता हूं, पर आने की वजह से मेरी कोई दावेदारी नहीं है उस इतिहास पर ये संजोग ही है कि ये चरखे का भी 100वां साल है। पर दोनों को लेकर, दोनों ही बातें, चरखे के उस विवादित तस्वीर से वो इतिहास गायब है। उस इतिहास के गायब होने का मतलब है बहुत सारी अनगिनत महिलाएं गायब कर दी गई हैं। तो प्राइम टाइम में आज हम आपको सुनाएंगे चरखे की कहानी, और पहले चरखे के गीत के साथ। शांति दूत पहरे देश के, शांति दूत पहरे देश के, सत्य अहिंसा के प्रतीक से, सत्य अहिंसा के प्रतीक से। मधुर मधुर वीणा गुंजन बन घूम चरखे घूम, मधुर मधुर वीणा गुंजन बन घूम चरखे घूम, तू घूम चरखे घूम, तू घूम चरखे घूम, तू घूम चरखे घूम, तू घूम चरखे घूम। तुम्हें घुमा बापू ने क्रांति का बिगुल बजाया जोरों से, तुम्हें घुमा बापू ने क्रांति का बिगुल बजाया जोरों से। होली जली विदेशी वस्त्र की, होली जली विदेशी वस्त्र की, खादी घर घर में आई, खादी घर घर में आई। ग्राम्य सभ्यता के गायक बन घूम चरखे घूम, ग्राम्य सभ्यता के गायक बन घूम चरखे घूम, तू घूम चरखे घूम, तू घूम चरखे घूम, तू घूम चरखे घूम, तू घूम चरखे घूम। तुम्हें भुला हम भटक रहे हैं अकिंचन बन डगर डगर में, तुम्हें भुला हम भटक रहे हैं अकिंचन बन डगर डगर में। औरों पर निज निधि लुटा कर, औरों पर निज निधि लुटा कर, भूखी पीड़ को जन्म दे रहे, भूखी पीड़ को जन्म दे रहे। इस उल्टे चक्र को बदल बदल कर घूम चरखे घूम, इस उल्टे चक्र को बदल बदल कर घूम चरखे घूम। आज़ादी के आंदोलन के दौरान मतलब अलग अलग भाषाओं में अनगिनत चरखा गीत लिखे गए थे। उसकी भी अपनी एक कहानी है, उन्हें भी हम बहुत सुंदर तरीके से पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। हमारे साथ विजय कुमार हांडा साहब हैं और वीणा बहन हैं और आपकी पूरी टीम है। आपने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को भी चरखा चलाना सिखाया है। विजय साहब, मैं आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ चरखे के बारे में। ये जो चरखा है, क्या ये इसी रूप में प्राप्त हुआ था जब बड़ौदा राज्य के बीजापुर गांव में गंगा बहन मजूमदार उसको खोज कर लाती हैं, उस चरखे को जब लोगों ने ऊपर रख दिया था छत के ऊपर, गांधी जी जैसे बताएं? वो ट्रेडिशनल चरखा था, उसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। सुदर्शन चक्र कहते हैं, अच्छा। ये जो चरखा है, ये गांधी जी ने खुद एक या दूसरे सज्जन के साथ मिलकर डेवलप करा था। हाँ। जब वो जेल में थे, यलोदा जेल में 1942 में। हाँ। इसका कारण ये था कि वो जो पहला चरखा था उस पर सूत मोटा आता था। हाँ। और स्पीड बहुत कम थी। तो इसको साइकिल का देखकर उसके हिसाब से इसे बनाया गया। स्पीड को एक्सेलरेट करा जाता है और छोटा तकवा होने की वजह से उसकी जो मोटाई है वो भी कम हो गई, मतलब बड़ा फाइन सूट है। आप कब से चरखा सिखा रहे हैं? कितने लोगों को सिखाया होगा आपने? देखिए, मेरा ख्याल है यहाँ तो सैकड़ों लोग सीखे होंगे, हज़ारों हो गए होंगे। हज़ारों लोग सीखे। हाँ, तो यहाँ के हिंदुस्तान के नहीं, हाँ, विदेशों के भी, जापान से लोग आए, हाँ, नॉर्वे से आए, इंग्लैंड से आए, अमेरिका से आए, न्यूजीलैंड से आए। तो सब लोगों ने यहाँ चरखा सीखा है। और बल्कि हमारे एक मित्र है, उसने तो जापान में जाके चरखा क्लब बनाया और वहाँ पर लगभग 35 साल के लोगों ने, 25 से 35 साल की उम्र के बच्चों ने ये फैसला करा कि हम अपने हाथ से ही चरखा चलाएंगे, सूत बनाएंगे, अपने हाथ से कपास उगाएंगे, उसे काटेंगे और अपने हाथ से कपड़ा बुन के वही पहनेंगे।
ये आप लगभग 100 आदमी ऐसे वहाँ पर अब उस ग्रुप में हो गए हैं। आप लोग क्या खुद से ही अपने काते हुए सूत से कपड़ा पहनते हैं, उसका बनवाया हुआ? हाँ जी, हम लोग वहाँ से यहाँ से अपना सूट जो है खादी भंडार को दे देते हैं, वो बनवा के उसके बदले हमें सूट दे देते हैं। अच्छा, तो ये जो बच्चे हैं इनको आपने पकड़ पकड़ के सिखाया है, इनके भाई वगैरह भी सीखते रहे हैं आप? लगभग ये तो मेरा ख्याल है सेकंड जनरेशन है इनके। मैं क्या कहीं उनके माँ बाप भी यहाँ से सीखे हैं, फिर उनके बच्चे भी सीख रहे हैं। बड़े दिख रहे हैं ना, ये सब हाँ। चुटपन से ही आते हैं। अच्छा, ये तभी यहाँ आए, ये सब चुटपन और से अलग अलग मतलब काम करते हैं ये लोग, हाँ। लेकिन चरखा काटना ये लोग जानते हैं। चरखा करते ये देखिए, ये पंडित जी हैं, हाँ ये इनकी दुकान है वहाँ पर चावड़ी बाजार में। हाँ यहाँ पे हिंदुस्तान में एक लेडी आई थी मेरे पास जापान से, वो एक 15 दिन के लिए ऋषिकेश गई थी योगा सीखने। हाँ तो एक बंडल ले गई थी, उसने वहाँ एक बंडल में 6800 तार काटे। हम्म, तो इनको लगा कि ये चरखा तो हमारे हिंदुस्तान का है और वो वहाँ के लोग कैसे वर्चस्व ले सकते हैं, तो इनके मन में ये बात ठुकी। और जब तक इन्होंने एक बंडल में से 8400 तार नहीं काट लिए, तब तक इनको चैन नहीं पड़ी। और ये हमारे यहाँ सबसे बारीक काटने वाले सज्जन हैं। अच्छा अच्छा, तो हम इनसे बात करेंगे, पर वीना बहन, अगर आप कोई चरखा लेके हमें उसके अंगों के बारे में उसके नाम बता सकें। यरवदा जेल में ही रहते हुए गांधी ने इस चरखे को इस तरह से बना दिया था ताकि दंपति थे, इंजीनियर, जर्मन दंपति थे जेल में। अच्छा, जेल में नहीं थे, मिलने आए थे। अच्छा तो उनके मदद से गांधी ने ये मॉडल तैयार करवाया, अच्छा, इसलिए इसको यरवदा चरखा भी कहते हैं। पेटी चरखा तो भी वो जो कहते हैं। चरखा है जो कैलेंडर वाला, वो गांधी का चरखा नहीं है दरअसल। नहीं, गांधी जी पहले उसी में काटते थे। उसी में काटते हाँ, थे, 42 से उसको पहले उसी सुदर्शन में चक्र काटते में, थे, उसको हाँ। सुदर्शन चरखा हाँ, बोलते हैं। पहले अच्छा, उसी में काटते थे, लेकिन उसके बाद जब से ये हुआ, तब फिर एक तो इसमें ये था कि स्पीड ज्यादा हो है गई, और ये मुड़ के ये बंद बंद हो हो जाता, सकता है। जगह कम ये लोगों करके को लकड़ी लेना। कम लग, वो चाहते थे अच्छा, कम से कम साधनों में चीज़ बन सके। चीज बन सके। वो तो इससे भी संतुष्ट नहीं थे, वो चाहते थे बांस से तैयार किया जाए ताकि हर गरीब के लिए वो आसान हो जाए। बांस से, और बांस का ऐसे पेटी हाँ, बना के ताकि वो आसान हो और हल्का भी। हल्का भी होगा और क्या? सस्ता भी होगा। अच्छा, और एक तो नंदिनी जोशी करके जो थी, उन्होंने उपयोग किया था, हाँ उन्होंने धनुष चरखा करके के इसकी ये जो होती थी, हाँ इसके अंदर सिर्फ छेद होता था, उसमें तक वो ऐसे, और उन्होंने एक तो वो लेके बांस, उसके ऊपर वो लगा के नीचे जो होता है ना रबड़, और उससे धनुष की तरह यूँ मार के चलाते थे। तो वो तो वो कहते हैं गांव में लोग जो वी शेप में जो लकड़ी मिलती है पेड़ की, वो ज़मीन में गाड़ दें, उसमें छेद कर दें, उससे भी काट सकते हैं। तो लोगों ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। चरखे की जरूरत तो उसमें मुझे, मैं चाहता हूँ कि नाम बताएं। जैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि पूनी क्या है। कोई भाई उमर सुबानी हैं, वो मिल चलाते हैं, वो पूनी लाकर गांधी जी को देते हैं। और गांधी जी के सामने ये संकट है कि हम तो मिल के खिलाफ एक चीज़ खड़ा कर रहे हैं, तो मिल वाले से कैसे लें। पर वो काफ़ी उनके एहसानमंद भी हैं कि उमर सुबानी और गंगा बहन मजुमदार, इन दो लोगों का बड़ा योगदान है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूनी क्या है। तो वीना जी अपना ये पूनी बनाने का सामान ले आई हैं, तो ये भी इसका पार्ट है चरखे का, नहीं? तो जो लोग मतलब शुद्ध खादी पहनते हैं, उनकी शुरुआत यहाँ से होती है। कपास ले आते हैं और फिर इसको बनाते हैं, है ना? उसके बाद कपास से पहले इसको ना पिंजाई करने होते हैं। हाँ, जैसे पहले अब मिल नहीं रही, ओठनी होती है, ठीक है, समझ उसके बीच गया। में फूल डालते हैं कपास के, तो बीज अलग गिर जाते हैं, वो अलग गिर जाते हैं, फिर उसकी पिंजाई होती है, फिर धुनाई होती है। ये तीसरा प्रोसेस है करने का। इसको ऐसा रखते हैं। अच्छा, तो ये आप पूनी बना रही हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो ये पूनी बनाई, तो आप इस शक्ल में ये पूनी बन गई। अच्छा, ठीक है। हम किताबों में पढ़ते हैं कि गांधी पूनी ढूंढ रहे हैं और उमर सुबानी जी पूनी ला कर देते हैं, तो वो कहते हैं ये तो वो नहीं है। लेकिन इसमें बाद में वो जो चरखा है जो गंगा बहन लेकर आती हैं, उसमें मगनलाल गांधी भी काफ़ी उसमें सुधार करते हैं ना, उसमें शोध करके। तो चूँकि ये चरखे का 100 साल एक तरह से उसके पुनर्जीवन का गांधी जी से जोड़कर अगर हम देखें, तो उसमें गंगा बहन का नाम आता है, मगनलाल गांधी का नाम होता है और उमर सुबानी का नाम आता है। ये 3 लोग हैं जिन्होंने इस चरखे को गांधी की मदद करते हैं इसमें। गांधी जी तो पहले जो हाँ। होता ना बुनने का, वो जो है हाँ, करघा, उसी को चरखा समझते थे। हाँ, 1908 तक तो वो चरखे को देखा नहीं था, उन्होंने देखा भी नहीं था। लेकिन खैर अब ये पूनी आपके हाथ में है, तो फिर अब आप क्या करते हैं?
इन सब का नाम क्या है अच्छा मतलब? मैं बताऊँ, हाँ जी, ये देखिए ये है धुरी। इसको धुरी बोलते हैं। हाँ ठीक ये है, बिल्कुल टाइट रहनी चाहिए। ठीक है। इसके ऊपर ये रखते हैं। ये गति चक्र है। ये मूल गति चक्र है, ये मूल चक्र है, ये गति चक्र है। अच्छा, इसको हत्थी कहते हैं। हत्थी, पकड़ के घुमा, ठीक है, और इसमें यहाँ लगाते हैं, ठीक समझ गया मैं। इस पे ऐसे रख के। इसे मूल चक्र और गति चक्र इसका नाम है। ये हत्थी है। और अभी आपने पूनी देखी, अब आप पूनी का ये सब क्या है? ये तीनों ये क्या मैं है? बता रही हूँ, हाँ। ये तकुए हैं। ये तकुआ है? तकुआ जिस पे काटते हैं ना, अच्छा ठीक है, इसको तकुआ बोलते हैं, ठीक है। पतली माल है। इसको पतली माल बोलते हैं। हाँ। अच्छा ये भी हाथ से, ये इसी सूत से बन जाती है, अच्छा, अपने सूत से। ओह अच्छा, ये आपने इसमें ऐसे लगा ऐसे। दिया, ठीक। ये इसका ये प्रोसेस है, इसको यूँ नहीं लगा सकते। जब खादी बनना शुरू हुआ था ना, तो मिल वालों ने भी मोटा खादी बनाने का बेचना शुरू कर दिया था खादी हाँ। के नाम से। हम्म, तो गांधी जी ने उसको फ़र्क करने के लिए इसकी जो माल का बट था वो उल्टा कर दिया। अच्छा, मतलब यूँ यूँ कटता था पहले चरखा ऐसे, तो हम्म, धागा तो वो उसका मोटा हो जाता था। मोटा है ना, पतला नहीं था। हम्म, मतलब वो धागे मिल का धागा है या खादी का धागा है, इसकी पहचान के लिए हम्म, उन्होंने ये बट जो है इसको ऐसा कर दिया था, ऐसे। अब हम देखना पड़ेगा ये धागा ये मिल का है या खादी का है, तो देख लेंगे बट सीधा है या उल्टा। ठीक है, अब समझ गया मैं। अब इसी के बाद कताई शुरू हो जाती है ना? हाँ। तो ये जो धागा आप बनाती हैं, तो धागे का भी कुछ शब्दावली है, मतलब उससे जुड़े कौन? सूत। नहीं, सूत से मतलब कि अभी बोल रहे थे 1000 2000 हाँ, मैं बता रही हूँ, अट्टी कहते हैं उसे, गुंडी। पट्टी है। गुंडी कहते हैं, अट्टी कहते हैं। अच्छा, पर ये कहाँ से बन गया? ये इसी से बन जाता है? हाँ, हाँ? ये भरता जाता है ना, देखिए ये काट रहे हैं ना, हाँ, ये देखिए। अच्छा। ये पंडित जी की है 500 मीटर। ये 500 मीटर है ये, हाँ। हाँ? सारी पंडित जी। तो एक कुर्ते में कितना ऐसा चाहिए? 3000 मीटर में 1 मीटर कपड़ा बनता है। 3000 मीटर में, 3000 मीटर धागे में 1 मीटर कपड़ा बनता है। और 3000 मीटर धागे को काटने में बनाने में कितना समय लगता है? अगर 3000 काटे, देखिए आम तौर पे तो जो हम कंपटीशन करवाते हैं उसमें तो बच्चों ने 1 घंटे में 800 तक भी काटा है, 600 अच्छा। 800। लेकिन नॉर्मल स्पीड जो है वो 1.5 घंटे में 500 मीटर तक काटते 1.5 घंटे में हैं। 500 300 है ना? तो उसी हिसाब से 3 घंटे में 1000 और 6 घंटे में 2000 है ना? तो 7 घंटे में करीब 3000, 1 मीटर कुर्ता 7 घंटे की मेहनत के बाद, हैं? 1 मीटर तक। 1 मीटर नहीं, 3000 में 1 मीटर कपड़ा। 3000 मीटर धागा है ना? हाँ। और मतलब- इससे 1 मीटर कपड़ा बनेगा। हाँ, हैं? और हमें तो कुर्ते अगर के लिए कम से कम 3.25 या 3 मीटर पौने है। 3 मीटर चाहिए, 3 मीटर कपड़ा चाहिए, हाँ, तो आपको कम से कम 21 घंटे कताई करनी पड़ेगी, तब आप जाकर अपने लिए कुर्ता एक कुर्ता बनाएंगे। बना सकते हैं। देखने में आज के समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा लगता है, हाँ। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत का कुर्ता पहनना चाहते हैं तो बहुत कम भी है, हाँ। है ना? बिल्कुल कि करीब करीब 1 दिन की के श्रम में आप अपने लिए कुर्ता बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग काटते हैं उनके नाम से ये जमा होता है ना? ये पंडित जी का है जो आपने बताया, या इनका है, ये उनका है। इनका सबका अपना, ये सूट के बदले में हमारे यहाँ इसलिए टिका हुआ है कि हम बार्टर सिस्टम से करते हैं। अच्छा। सूट के बदले में या तो आप खादी ले लो, तो बाद में लोगों को थोड़ी महंगाई हो गई, दिक्कत पड़ती थी, तो हमने दालें चावल वगैरह ये भी सब ला के रख दिया। सूट के बदले में लेना है, लेकिन सब कुछ पैसे से एक्सचेंज नहीं होता? हाँ, पैसे से नहीं होता। ये आप पहले से ही कैशलेस शुरू सिस्टम में था, आप? बिल्कुल। अच्छा। कैशलेस से मुझे एक बात ध्यान में आया कि अभी डायरी और कैलेंडर को लेकर विवाद हुआ है, तो मुझे हांडा साहब एक बात दिमाग में आई, बात की अगर इस देश में जब हम स्मार्टफोन से बैंकिंग कर सकते हैं, तो जिस फ़ोन में डेट और कैलेंडर है उसके होते हुए फिर कैलेंडर छापने की ज़रूरत क्या है? कागज़ की क्यों बर्बादी करें, है ना? वो तो आगे बात सरकार ठीक के है। तमाम तरह के विभाग हैं जो झूठ मूठ की डायरियां छापते हैं जिनमें कोई नहीं लिखता है, हाँ। पैसे बर्बाद होते हैं, तो सरकार वो भी बंद कर सकती है। लेकिन बंद करने के पहले ये सोच ले कि कितने प्रिंटिंग प्रेस वालों की नुकसान कमाई कम हो जाएगी, उनका नुकसान हो जाएगा। तो दोनों तरफ से तो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सोचिए कि जब रुपया या आर्थिक गतिविधि कैशलेस हो जाए नहीं, तो उसके ये- बीच में एक प्रोसेस और भी है ना, हाँ। जिसे कहते हैं भ्रष्टाचार। हाँ, ये लोग वो भी बंद हो जाएगी। हाँ। डायरी छपाई में बहुत सारे कमीशन का आदान हाँ। प्रदान होता होगा। बिल्कुल। मैं आपसे एक जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि गांधी चरखे को लेकर जिस नैतिकता की स्थापना करना चाहते थे और जिस विकल्प की स्थापना करना चाहते थे वो हम लोग कर पाए? नहीं, नहीं कर पाए। वो इसमें वो भी शहरों में वो भी नहीं सकते।
मैं पर आपको कई बार लगता है कि ये विधा खत्म हो रही है? हाँ लगता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के बिल्कुल आप देखिए खादी वो कह रहे हैं आज इतने % बिक रही है, ज़्यादा बिक हाँ। रही है, ये हो गई। लेकिन ये कतनों उनसे पूछो इनको क्या फ़ायदा हुआ है, इस लेवल पे तो आता ही नहीं उसका लाभ। जो भी बिक्री के जो दावे हैं वो नीचे तक नहीं आते। नीचे तक आते ही नहीं, आते तो हम तो बिक्री इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हमें पता होता ना। जितने की पूंजी मिलती है उससे कम में तो अट्टी खरीदते हैं, सूत खरीदते हैं। वो तो हम इनको जीवित रखे हुए हैं, इसको किस तरीके से इसको वो दाम भी नहीं देते हैं जितने जो पूनी की जो की मतलब कीमत पूंजी है। की कीमत ज़्यादा है और कपास जो सूत लेते हैं उसकी कीमत कम है। तो आप भी जब ये अखबारों में पढ़ती हैं कि खादी की बिक्री बढ़ गई है, हमें तो मतलब- तो आप अपने आसपास देखती हैं कि वो बिक्री कहाँ बढ़ी है? मतलब इनके पास तो ना तो ऑर्डर आए हैं ना कमाई, तो क्या इसका मतलब? इनके पास नहीं, ये तो बेचारे सूत काट के हमें दे देते हैं, हम देते हैं। हम बार्टर सिस्टम से कर रहे हैं, तो हमने तो शुरू से एक रखा हुआ है हाँ। कि इतने अट्टी का 1 मीटर कपड़ा मिलेगा, इतने का ये मिलेगा, तो इनको तो उस हिसाब से हम देते हैं। अब नुकसान हमें उठाना पड़ता है, तो हम कैसे उठाते हैं? हमने वो तरीका किसी से डोनेशन लेने का तो करा नहीं। हमने लोगों से कहा कि जो आपके पास, अब जैसे लोग हैं सर्दी में कंबल देते हैं, कुछ करते हैं, हम उनको मुफ्त में नहीं देते ना। क्या ये मुमकिन है कि जो खादी बिक रही है, जो सरकार कह रही है, वो मशीन से बनने वाली खादी हो? क्या ये हो सकता है? कौन सी? जो भी या- खादी हाँ, बिक रही है, हाँ बिक्री हो रही है। बिल्कुल, वो बनने नहीं, वो लूम, पावर लूम बना दिए उन्होंने। आपके हिसाब से वो खादी नहीं? बिल्कुल नहीं है वो खादी, जो नहीं मशीन से बनती है वो खादी है, नहीं? बिल्कुल नहीं है। वो तो खादी ना का ही वो है। खादी के पीछे की जो भावना है वो नहीं है, उससे। वो है ही नहीं। पर हमने एक किस्सा पढ़ा कि जब वो चंपारण गए थे तो बा ने या गांधी जी को एक महिला मिली है गांव में, और उन्होंने पूछा कि उसने बताया कि उसके पास दूसरी साड़ी नहीं, हाँ हाँ वो साड़ी बदल नहीं पाती है, बहुत दिनों से उसने साड़ी नहीं बदली है, क्योंकि दूसरी साड़ी नहीं है तो कैसे बदलेगी? एक बदलने के लिए एक दूसरी साड़ी चाहिए। तो गांधी काफ़ी व्यथित होते हैं और फिर इसके बारे में सोचने लगते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो कपास उगाता है वो इंग्लैंड जाता है और वहाँ से बनकर आता है, लेकिन हमारे लोगों के पास कपड़ा नहीं है। आज भी बहुतों के पास कपड़ा नहीं है, लेकिन शायद चरखा जो है वो एक विकल्प बन सकता था। हर कोई अपने लिए, अब जैसे ये लोग हैं ये वैसे कर रहे हैं, ये काटते हैं, अगर साल में ये एक जोड़ी भी कपड़ा ले लेते हैं, इनको खुशी होती है कि हमने अपने हाथ से काटा हुआ लिया अच्छा, है। इनको अच्छा लगता मतलब है। क्योंकि ये काम में जन्म में उतना नहीं समय दे पाते। जब छोटे थे तब ज़्यादा काट लेते थे, अब सब काम धंधों में लगे हुए सब है, लेकिन जितना समय मिलता है श्रद्धा से काटते कि हमें इसको जीवित रखना है। काटे। पर ये 2017 का ही साल था कि जब गांधी जी लिखते हैं कि 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भड़ौच शिक्षा परिषद में घसीट ले गए थे। वहाँ महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। वे पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी, पर उनमें हिम्मत बहुत थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी और उनकी सेवा करती थी। उनके पास पैसा कम था, फिर भी आवश्यकताएं, उनके पास पैसा था पर आवश्यकताएं कम थी। तो उस गंगाबाई से उनका परिचय जो है गोधरा की परिषद में होता है गांधी जी से, है ना। और फिर वो गांधी जी कहते हैं कि हमें चरखा लाकर कहीं से ढूंढ लाओ। तो गंगाबाई मजुमदार उनका नाम था। तो वो ढूंढने जाती हैं चरखों के, तो वो लोग कहते हैं कि हमने तो रख दिया, कोई हमें पूनी ला के देगा, यही वो रुई, तो हम चरखा बताएंगे, मतलब खरीदने की कोई गारंटी दे दो। उसके बाद मगन लाल गांधी के है की का जिक्र आता है। मोहम्मद साहब, हम ये अपने दर्शकों को पढ़ के सुनाना चाहते हैं कि जब ये चरखा आ जाता है गांधी के पास और मगन लाल गांधी उसमें काफ़ी प्रयोग करके उसमें थोड़ा सुधार करते हैं, लेकिन तब गांधी जी बम्बई चले जाते हैं और बीमार रहते हैं और हालचाल लेते रहते हैं। तो वहाँ भी उन्होंने श्री अवंतिका बाई, श्री रमीबाई कामदार, श्री शंकरलाल बैंकर की माता जी और श्री वसुमती बहन को काटना सिखा दिया और कमरे में उनके चरखा गूंजने लगा और इससे वो ठीक होने लगे। इन महिलाओं का नाम अवंतिका बाई, रमीबाई कामदार, शंकरलाल बैंकर की माताजी और वसुमती बहन, और एक और है भाई राम जी और उनकी पत्नी गंगा बहन। इसका नाम इसलिए लिया कि ये 100वां साल होता है चरखे का भारतीय जीवन में पुनरागमन का, एक तरह से कहा जाए तो ये ठीक 100वां साल है। लेकिन आपका खादी ग्राम उद्योग भी भूल गया कि नहीं भूल गया? सारे लोग भूल गए कि ये इस वक्त तो चरखे का ही ये साल होना चाहिए था और हम मना रहे होते इस चरखे बिल्कुल का। बिल्कुल सही लेकिन बात हम है। समझ सकते हैं कि हमारे नेताओं पे बहुत महापुरुषों की जयंती मनाने का दबाव है। अभी कांग्रेस के लोग काफ़ी उत्तेजित हैं इस बात को लेकर, लेकिन 2007 में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको एक विवाद मिलेगा। विवाद ये था कि कांग्रेस अपनी सदस्यता से उन 2 शर्तों में छूट देना चाहती है कि जिसमें खादी पहनना अनिवार्य है और नशा करना नहीं करना है।
हालांकि मैं आते समय बाद में बहुत उस वक्त 2007 के साल में विवाद होता है, राहुल गांधी की आलोचना होती है, फिर वो सफाई भी देते हैं और कांग्रेस कहती है कि नहीं, हमने अपनी सदस्यता में ऐसी कोई छूट नहीं दी है। कांग्रेस के संविधान के पृष्ठ संख्या 7 पर यह शर्त अभी भी है कि आप प्रमाणित खादी पहन सकते हैं और प्रमाणित खादी पहनने का आदी हो। तो आपका पूरा नाम पंडित जी? पंडित राधेश्याम पारासर। राधेश्याम पारासर। पारसर। अच्छा, तो आप कितने साल से चरखा काटते हैं? तकरीबन 20 साल से। 20 साल से। और क्यों? ऐसे ही ऐसे ही बाबा लालचंद जी को देख के लगन लगी थी। उसके बाद फिर बच्चों ने काम वाम संभाल लिया तो कुछ टाइम मिलने लगा, तब से चरखा काटना इनसे कांटेक्ट हुए, तब से जो है चालू कर रखा। इसको काटते समय आप क्या महसूस करते है? दिल को तसल्ली होती है मुझे, और मैं यहाँ से कुछ लेता भी नहीं। जो कुछ होता है इन्हीं की मार्फत गरीबों को कपड़े बनवा देता हूँ। आप चरखा चलाते हैं, इसे लेकर अपने मोहल्ले में प्रचार किया कि आप चरखा चलाते हैं, कोई सेल्फी वेल्फी खिंचवाई? नहीं, कुछ किया तो है, लेकिन कोई आदमी जुड़ना नहीं चाहता। कोई जुड़ना नहीं चाहता चरखे से। तो आपने अब सूत काटने के बाद उससे कभी अपने लिए कुर्ता बनाया है? हाँ, बनवाया है। पैसे देके एक बार कुर्ता लिया था, फ्री दिया था इन्होंने। हाँ, मतलब उस सूत के बदले तो कुर्ता बनवाया है ना आपने? हाँ, एक बार ही बनवाया, बाकी मैंने यहाँ से कुछ लेता भी नहीं। कुछ नहीं लेता। आप अपने शौक के लिए आते हैं यहाँ पे, आपको तसल्ली मिलती है। मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी होवे मेरा कफन स्वदेशी, मेरा कफन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा